हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है रेशोज। वी आर गोइंग टू डू रेशोज। ठीक है, तो रेशोज में क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या बेसिक्स हैं रेशोज के, और रेशोज को किस तरीके से मास्टर किया जाता है। ठीक है, रेशो से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से कैसे रेशो में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरीके से बेसिक्स क्वेश्चंस रेशोज के आते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर अप कर रखे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग फॉर, बेसिक्स टू रेशोज। ठीक है ना, तो रेशोज की जो बेसिक्स अप्रोच है, ठीक है, वो सारी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो आइए विदाउट हैविंग एनी डिले स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं रेशोज, राइट। अब रेशोज होती क्या है, ठीक है। सो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, किसी भी चीज के प्राइम फैक्टर्स जो किसी से डिवाइड ना हो सके, ठीक है, जो एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, दैट इज रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल 12 है और 15 है, अगर मेरे को इसको रेशो में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से 12 और 15 को लिख सकते हैं। पहले तो फ्रैक्शन में लिखते हैं। 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4, और 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन फैक्टर हैं वो तो कट जाते हैं, रेशो निकल के आती है व्हेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को कट ना कर पाए, दैट इज रेशो, उसे हम रेशो कहते हैं। ठीक है, तो जो मिनिमलिस्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना, जहां से हम को प्राइम फैक्टर्स की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ये काट नहीं सकते, तो वो क्या बन जाती है, रेशोस, राइट। तो रेशोज में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी हम बेसिक्स करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स करेंगे। बेसिक्स में रेशोज किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है अबाउट रेशोज, कल हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, फ्रॉम रेशोज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में रेशो, जैसे फॉर एग्जांपल ए रेशो बी 2:3 हो, 2:3 हो, राइट, एंड बी रेशो सी 4:5 हो, और हमसे पूछ लिया जाए ए रेशो सी बताइए क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम a अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी यदि कर दें, तब भी b से b कैंसिल होके a अपॉन सी, ए रेशो सी बन जाएगा मेरे पास। यस, एक तरीका ये। दूसरा तरीका कि मैं पूरी रेशो को कोलैबोरेट ही कर दूं, ठीक है, वो मैं सेकंड टाइम बताता हूं, बट पहले इसको देखते हैं। ये बनेगा 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है, इट इज 8:15, ठीक है, 8/15 बनेगा ये, तो ये बन जाएगा 8:15, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को करने का कि हम रेशो को कंबाइन कर दें। देखो दोनों जगह क्या चीज कॉमन है, यहां पे भी दिख रहा है और यहां पे भी दिख रहा है, ठीक है, तो b दोनों जगह है, तो b को मेरे को इक्वलाइज करना पड़ेगा, b को इक्वल करना पड़ेगा। यहां मैं b को इक्वल कैसे कर पाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करके, और यहां b को इक्वल मैं कैसे कर पाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करके, राइट। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 8:12, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 12:15, ठीक है। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया b, ये हो गया c, ठीक है, b इक्वल हो गया, राइट। तो जब b इक्वल हो गया तो इस रेशो को हम मिला सकते हैं, 8:12:15। सो नाउ a रेस टू c क्या बन जाएगा, 8:15, एज सेम एज अर्लियर, जितना पहले था, राइट, क्लियर। तो इसे कहते हैं रेशो को कंबाइन करना, ठीक है। रेशो को कंबाइन करने का एक फायदा आपके पास और है, तो अब कोलैबोरेट करने से हमें एक फायदा मिलता है कि हमें ए रेशो बी रेशो सी तीनों की रेशो एक ही टाइम पे मिल जाती है। अगर हमें कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो वो इस चीज में हो जाती है, राइट। तो आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज 2 बेसिक्स। ए रेशो बी 1:2, बी रेशो सी 3:4, सी रेशो डी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज 4:5 लेट्स से। तो किस तरीके से हमें ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बताना है, राइट। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम इन दोनों रेशियोज को किस तरीके से कोलैब कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ये देखिए, ये बड़ा आसानी से कोलैब हो रहा है, कैसे, सी तो ऑलरेडी इक्वल है दोनों में, ठीक है,
तो B रेशो C रेशो D मेरे पास क्या बन जाएगी, 3:4:5 बन जाएगा, राइट। अब मेरे पास क्या बचा, A/B, ठीक है। 1:2 इधर मिलाना है, तो इट मींस इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि B दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, राइट। ये क्या बनेगा, 3:6, और ये भी क्या बनेगा, 6:8:10, राइट। तो ये मेरी ABCD रेशो बन गई, ABCD, ठीक है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से कर लेंगे, राइट। बी को, और दोनों जगह बी देखना है आपने और इक्वल करना है, ठीक है ना। बी इधर भी 6 हो गया और बी इधर भी 6 हो गया, और बी के नीचे फिर हम क्या लिखेंगे, 6, ए की जगह ए, सी की जगह सी, एंड डी की जगह डी, राइट। दिस इज हाउ ABCD हैज बीन कोलैबोरेटेड, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा अलग पैटर्न पे, अगर क्वेश्चन हो, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 3/4, सी की वैल्यू हमारे पास A/B ये दे रखा हो, और B रेशो C दे रखा हो 5/6, और 3/4 कुछ ऐसा दे रखा हो, तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, A/B/C हमारे पास पूछ लिया था, ठीक है। तो A/B अलग है, B/C अलग है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। यहाँ पे रेशो का मतलब क्या होता है, देखो 1/2, 3/4 यही होता है, ठीक है। तो अभी हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। यहाँ पे 4 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा 2/4 डिवाइड बाय 3/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, 2:3। ये मेरे पास क्या आ गया, A/B। हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है, मल्टीप्लाई 2, फिर ये कैंसिल हो जाता है। आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर को इक्वल करूं तो क्या करना पड़ेगा, 6 × 2, 5 × 2, 4 × 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, ये क्या बनेगा, 10/12 रेशो 9/12, 12 से 12 कैंसिल, क्या बना, 10:9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये B/C आ गया। अब देखिए यहाँ पे B और यहाँ पे B दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, कैसे करूंगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके, ये क्या बनेगा, 20:30, A/B बन गया। और यहाँ पे ये क्या बनेगा, 30:9 3 27, विच इज B/C, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है, मिल गई। अब 20:30:27, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, A/B/C, क्लियर। तो अगर फ्रैक्शन में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक ही चीज आपको याद रखनी है कि आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा और आपके सामने रेशो आ जाएगी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अब अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाए, 20% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B, फाइंड A/B। इन दैट केस क्या करना है, ठीक है। तो आपको इसे कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना है 20% ऑफ A, ठीक है, हम ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 30% ऑफ B, ठीक है। और देखिए अब पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0। हमेशा याद रखना इक्वल टू के इस साइड अगर कोई है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। सो ये क्या बना, 2A इज इक्वल टू 3B, ठीक है। तो A/B, ठीक है, ये इस साइड आके नीचे हो जाएगा और ये इस साइड आके इस 3 के नीचे चला जाएगा, तो ये बनेगा 3/2, विच मीन्स A/B इज इक्वल टू 3/2, क्लियर। तो अगर परसेंटेज में टाइप आ जाए तब भी आप कर लेंगे, ठीक है, परसेंटेज में आ जाए तब भी आपके लिए आसान है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, एसएससी में काफी बार आया हुआ है, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, फाइंड A/B/C, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तब आप कैसे करेंगे, देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2A इज इक्वल टू 3B लिख सकते हैं, ठीक है। अब B A के नीचे आएगा तो A/B क्या बनेगा, यहां से 3/2, ठीक है। A/B क्या बनेगा मेरे पास, 3/2। इसी तरीके से B और C का निकालते हैं, ठीक है। 3B इज इक्वल टू 4C, तो B/C क्या बनेगा यहाँ पे, 4/3, राइट। तो A/B हो गया, B/C हो गया, ठीक है। अब रेशो में लिखते हैं 3/2, और यहां से B/C इज 4/3, राइट। तो किस तरीके से
हम कवर अप करेंगे, b जो है इसे इक्वल करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसी साइड जस्ट, तो ये क्या बनेगा 6:4, और यहाँ पे ये क्या बना 4:3, राइट। तो ये है a, ये है b, और ये है b, ये है c, तो ये क्या बन जाएगा 6:4:3 विच इज a:b:c, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? a:c पूछा जाता तब भी हम इसी तरीके से करते, राइट। क्लियर? आप लोगों को समझ आया किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। डायरेक्टली मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये लिख देते हैं 2:3:4, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन में आपको दे रखा हो क्वेश्चन, तब आपको इसी तरीके से करना है जो हमने अभी मेथड किया है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ रेशियोज की, रेशियो में अगर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम थोड़े से और क्वेश्चन लेते हैं अरिथमेटिक वाले, जैसे आउट ऑफ द क्लास 30% boys pass the examination and out of girls 20% pass the examination. If ratio of boys to girls is 3:2, find the percentage student who don't passed in this examination. ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन कैसे करना है। अब अरिथमेटिक का क्वेश्चन बन गया रेशियो से, राइट। तो कैसे करना है, अभी हमारे पास रेशियो गिवन है, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो पता लगी मेरे पास कि बॉयज इतने हैं क्लास में, गर्ल्स इतनी है, ठीक है। क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस, स्टार्टिंग में बेसिक्स में हमने क्या सीखा कि रेशियो को किसी भी एक कॉमन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम को प्राइम तो आपस में ही रहेंगे, ठीक है। तो 300 200 पूरी क्लास की स्ट्रेंथ क्या बन जाएगी यहाँ से 500, ठीक है। 1000 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस मर्जी से आप मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो टोटल आपके पास इतने बच्चे हो गए, राइट। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है 30% बॉयज पास द एग्जामिनेशन, 30% कितने हो गए 90, 300 का 30% इज व्हाट 90, और 200 का 20% पास द एग्जामिनेशन, तो ये कितने हो गए 40, ठीक है। तो अब देखिए 90 + 40 कितने हो गए 130, 130 वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम को पास कर लिया। अब मेरे को परसेंटेज वो स्टूडेंट बताना है जिन्होंने पास नहीं किया। तो इतने बच्चे पास हैं, तो कितने बच्चे हो गए होंगे फेल 370, राइट। तो 370 बच्चे फेल हैं आउट ऑफ कितने 500। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। 5 7 times 5 4 times, तो it becomes 74% of the student who did not pass this exam. क्लियर? तो आपको समझ आया कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, राइट। तो 74% फेल हो गए बच्चे। तो अरिथमेटिक में ये भी मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको करके बताया है, राइट। तो इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं व्हेन इट कम्स टू अरिथमेटिक एंड रेशियोज, राइट। तो रेशियो के सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। और बेसिक एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू रेशियोज, ये भी हमने करके देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे थोड़े से, राइट। तो मेक श्योर कि आप पहले बेसिक्स रेशियोज के अच्छे कर लें, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं अच्छे होंगे तब तक आप दूसरे क्वेश्चंस जो अरिथमेटिक के अभी हम करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आप समझ नहीं पाएंगे, राइट। So go through all these concepts. See you in the next video. God bless you all.